नमस्कार दोस्तों, लाइफ फ्लिक्स चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं। और इस बार एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, हम रोज नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोगों के सामने अच्छे दिखना चाहते हैं। लेकिन क्या अच्छे कपड़े पहन लेने से या अच्छे दिखने से क्या हम अच्छे हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हमको औरों से अलग कर सकता है? क्यों तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता होना बहुत जरूरी है? तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इससे एक इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, इसके ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो भी बातें करने वाला हूं उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आज के समय में तो बहुत से लोग बहुत अच्छा दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन क्या वो अच्छे हैं? उनके अंदर अगर ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, घमंड भरा हुआ है, तो क्या वो अच्छे हैं? नहीं दोस्तों, वो अच्छे नहीं हो सकते। वो भले ही साफ सुथरे दिखते हैं, बाहरी दिखावा है उनका, लेकिन वो अच्छे नहीं हो सकते। असल में जो सफाई है वो सिर्फ शरीर की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मन की होनी चाहिए। अगर हमारा शरीर उतना साफ सुथरा नहीं भी है, लेकिन हमारी सोच अगर साफ है, अगर हम पॉजिटिव हैं, लोगों के प्रति हम अच्छा सोचते हैं, भला लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हम अच्छे हैं। भले ही हम अच्छे ना भी कपड़े पहनते हों, तो भी हम अच्छे हैं, हमें अच्छा माना जाएगा। इसी विषय पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक संत थे जो नदी के किनारे बैठकर तपस्या करते रहते थे, और एक आदमी वहीं पे आता था, और रोज सुबह 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 4 बजे आता था, और रोज वहां पे नहाता था, पूजा पाठ करता था। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद लोगों को गालियां देता रहता था, मतलब जिसको भी देखता था वो जलता रहता था, उनसे चिढ़ता रहता था। एक बार संत को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जब ज्यादा हो जाता है तो फिर बोलना जरूरी हो जाता है। तो संत ने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ आप, कि आप रोज नहाते हो, आप रोज अपने शरीर को साफ करते हो, लेकिन क्या आपने अपने मन को कभी साफ किया है? तब उस व्यक्ति को संत की बात समझ में आई, और उन्होंने कहा कि क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव, आज के बाद ऐसा नहीं। आज के बाद मैं शरीर तो साफ करूंगा ही, इसके साथ साथ अपने मन को भी साफ करूंगा। आपको मैं इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक संत थे जो एक नदी के किनारे बैठकर पूजा पाठ और तपस्या किया करते थे। वहीं पर एक आदमी आता था और रोज नहाता था। सुबह सुबह 4 बजे रोज नहाने के लिए आता था, नहाकर निकलता था, और जैसे ही निकलता था तो वो जिसको भी देखता था, उसको इतनी चिढ़ थी लोगों से कि जिसको भी देखता था वो उनको गालियां देता रहता था। अब एक बार क्या हुआ कि संत को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बात बार 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 अगर कोई कहे और किसी के दिल पे लग रही है, तो वो उसका जवाब जरूर देता है। तो संत को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि एक बात बताइए कि आप रोज नहाते हैं, अपने शरीर को तो आप रोज साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन को साफ किया? तब उस व्यक्ति को संत की बात समझ में आई, और उन्होंने कहा कि क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद शरीर के साथ साथ मैं अपने मन को भी साफ करूंगा। फिर क्या था, उन्होंने अपनी विचारधारा को वहीं से बदल दिया, और फिर लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच उनकी डेवलप हुई, और लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगे। फिर धीरे धीरे लोग भी उनसे अच्छा बर्ताव करने लगे।
हमारे कहने का मतलब ये है कि शरीर को तो साफ रखिए ही रखिए, उससे ज्यादा कहीं इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि मन को भी साफ रखना अनिवार्य है, जरूरी है। अब इस विषय पर बात करते हैं कि हमारा मन आखिर गंदा क्यों हो जाता है। जैसे गलत संगत की वजह से, नकारात्मक विचारधारा, और अगर हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं तो हमें जलन होती है, वहां से हमारा मन मलिन होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, तो चूंकि विचार अस्थाई नहीं होते, कोई भी विचार आप गौर से देखिएगा, अगर आप मन पर ध्यान देंगे, एक दर्शक बनकर ध्यान देंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं, कहीं टिकता नहीं है विचार। जैसे अभी मैंने कुछ सोचा तो उसके 2-3 सेकंड के बाद कुछ और विचार आएगा, इस तरह से विचार जो है वो बदलता रहता है। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर कोई गंदा विचार मन में आता है तो उस पर फोकस मत करिए, उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो आएगा और चला जाएगा। हम जो अंदर से हैं, वो भगवान का स्वरूप है, तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। आपने एक बात नोटिस किया होगा, अगर मान लीजिए कि कोई बुढ़ा है, कोई ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, और अगर हम उससे कह दे कि बुढ़े, तो उसको बुरा लग जाएगा। वो तुरंत जवाब देकर बोलेगा कि बुढ़ा मुझे बुढ़ा बोल रहा है। और वहीं उसी व्यक्ति को अगर हम बोले कि अरे तू तो बच्चा है, तो भी उसे बुरा लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? क्योंकि हमारी जो है ना अंतरात्मा, एक तो शरीर है हमारा और दूसरी है अंतरात्मा, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो अंतरात्मा है उसकी कोई उम्र है ही नहीं। हमारा शरीर कितना भी एजेड हो जाए, हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमारा जो हमारी आत्मा है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। तो उसी प्रकार से इस बात पर फोकस कीजिए कि हमारे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। दोनों विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो वो टिकते नहीं है, वो चले जाते हैं। तो अगर गलत विचारधारा आ रही है तो उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत, आने दीजिए और उसे चले जाने दीजिए। फोकस इस बात पर हमें रहना चाहिए हमेशा कि हमारे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उस पर हमें स्थायी नहीं होना है। अच्छे विचारों पर स्थायी हो जाना है, टिकना है उस पर। लेकिन अगर गलत विचार आ रहे हैं तो उस पर हमें स्थायी नहीं होना है। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मन को साफ रखने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, ये गूढ़ रहस्य है, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि अगर मन जो है इधर उधर भाग रहा है, जैसे कि किसी व्यक्ति को हमने देखा या किसी का व्यवहार या बर्ताव, हमारे मन में बदलाव कैसे आता है? अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, उसके व्यवहार से हमें चिढ़ होती है, या किसी किसी को तो शक्ल से ही नफरत हो जाती है। तो ये जो बदलाव आता है हमारे विचारों में, तो ये बदलाव हमें, इस बदलाव को हमें बदलने की जरूरत है। हमें उसके व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता। अगर मैं अच्छा कर्म करता हूं तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो इस बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए कि अगर कोई गलत व्यवहार भी अपने साथ कर रहा है तो उसका रिएक्शन नहीं देना है, उसके साथ वही गलत व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि गलत व्यवहार अगर हम करेंगे तो उसका तो फल उसे मिलेगा ही, लेकिन हम जो करेंगे तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा ना, हमको मिलेगा ना। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई गलत भी व्यवहार कर रहा है हमारे साथ तो हम उसके साथ गलत व्यवहार न करें, कोशिश करें कि बचकर रहें। और तरीका बताता हूं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आजमाइएगा जरूर।
बड़े बड़े संतों को आपने सुना होगा, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हैं या और भी बड़े संतों को आपने सुना होगा। ये सच्चाई है दोस्तों, यह हकीकत है, आजमाया हुआ तरीका है, मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, और आप भी आजमा कर जरूर देखिएगा। जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, आप चाहे अल्लाह को मानते हो या भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान श्री राम को मानते हो, हनुमान जी को, जिस भी देवता को आप मानते हो दिल से, आप जितना ज्यादा हो सके नाम लेने की कोशिश कीजिए उनका, मन में, बोलकर नहीं, मन में। आप अपना काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और मन में नाम लेते रहिए। अब नाम कैसे लेंगे, ये भी बड़ी समस्या है कि भाई हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारा मुख से नाम कैसे आएगा या मन में कैसे आएगा, क्योंकि अगर किसी से हम बातचीत करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है ना, तो उस समय तो नाम आएगा नहीं। कोई बात नहीं, आप विचारों का आदान प्रदान कीजिए, आप बातचीत कीजिए, लेकिन जब जैसे ही आपकी बातचीत खत्म हो जाए या जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, आप याद रखिएगा, आप नाम को वापस शुरू कर दीजिए, भूलिए मत। इससे फायदा क्या होगा? पहली बात, जैसे हम शरीर को साफ करते हैं ना सरफ से, अरे सॉरी, साबुन से, शैम्पू से, कपड़े को धोते हैं सरफ में, वॉशिंग मशीन में धोते हैं, वैसे इस मन को साफ रखना बहुत जरूरी है। और मन की सफाई सरफ से और साबुन से नहीं होगी, मन की सफाई होगी भगवत नाम से। जितना ज्यादा हो सके नाम का उच्चारण अपने मन में करते रहिए। अब मन में कैसे करेंगे, एक ट्रिक बताता हूं, सबसे आसान। आपने देखा होगा, या देखने की क्या जरूरत है, वो तो है ही सच्चाई। हम सांस लेते हैं, सांस से हवा अंदर लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो जैसे ही हवा अंदर लेते हैं तो उस समय भगवान का नाम राम अंदर ले लिया, फिर छोड़ा राम, तो ये आपकी एक माला जैसी हो गई, जिसे माला लेते हैं दाने पे। एक दाना हाथ में आया, राम, दूसरा राम, तीसरा राम, चौथा राम, 108 दाने हो गए, राम 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 चल रहा है, कृष्ण 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 चल रहा है। वैसे ही ये सांसों की माला बनाइए आप, और ये माला तो तब तक है जब तक आपकी जिंदगी है, ये माला रुकती नहीं है। एक और गूढ़ रहस्य मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप नाम का उच्चारण करते रहते हैं ना हमेशा, अब लोग सोचते हैं कि अगर मैं रात को सो गया तो, सच्चाई, सो गए तो भगवान का नाम कैसे लेंगे? तो वो सोते हुए ना, अगर आप पूरे दिन में आपने नाम लिया ना, तो सोते हुए भी आपका वो नाम काउंट होगा, वो पुण्य में आपका दर्ज हो जाएगा। आप सो रहे हैं तो भी, जैसे सोते सोते नींद में राम 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 जप रहे हैं और नींद आ गई, तो नींद का जो पीरियड है, जो समय है, वो भी नाम में ही काउंट होगा। तो एक तो पुण्य भी मिलेगा, दूसरा मन भी साफ होगा, और बहुत साफ होता है, एकदम क्लीन हो जाता है, थोड़ी भी मैल, थोड़ी भी गंदगी नहीं रहेगी, और आपका फोकस बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका ध्यान, कोई भी काम करेंगे उस पर 100% फोकस होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप कोई भी काम करें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसको आजमा कर जरूर देखिएगा, ये सबसे पावरफुल तरीका है। वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो, थोड़ी भी वो जानकारी जो आप नहीं जानते होंगे, अगर थोड़ी भी जानकारी मिली हो,
तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करके रखिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ क्वालिटी वीडियो लाऊं और एक एक नई नई ऐसी ऐसी जानकारियां लेकर आऊं जो कि एक आम आदमी को जानना कितना जरूरी होता है। एक आम इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए जानकारी का होना बहुत जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कैसे बनाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।